हेलो दोस्तों। कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब कुशल मंगल होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं हमारे एक नए टॉपिक, एक नए अध्याय की शुरुआत करेंगे जिसमें कि हम क्या ऐड करने वाले हैं, हरियाणा सीईटी के से रिलेटेड और हरियाणा के जो आगामी एग्ज़ाम है जैसे हरियाणा पुलिस का हो गया, ठीक है, हरियाणा सीईटी आने वाला है, ठीक है। तो उनसे रिलेटेड जो महत्वपूर्ण टॉपिक है ना उनके बारे में बात करेंगे, यानी एचएसएससी के बारे में, एचएससी के जो भी एग्ज़ाम आने वाले हैं उनसे रिलेटेड टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो उन्हीं में से एक टॉपिक है हरियाणा की विधानसभा, जो फिलहाल क्या है, चर्चा में है। चर्चा में क्यों है, आप सभी को पता होगा कि जो हमारे पहले मुख्य, इनसे पहले जो अभी वर्तमान में कौन है, जो मुख्यमंत्री हैं, कौन है, नायब सिंह सैनी जी हैं। तो उनसे पहले जो क्या थे, मनोहर लाल खट्टर जी थे। तो सरकार क्या है, सरकार वही है। इन्होंने क्या है, अपने कैंडिडेट थे, जो उम्मीदवार थे, जो सीएम पद का उम्मीदवार था और मंत्रियों के पद थे, वो क्या है, चेंज किए हैं। इनसे पहले क्या है, मैंने एक वीडियो भी बनाई थी जो हरियाणा के क्या थे, मंत्रिमंडल के, हरियाणा का मंत्रिमंडल नाम से है, उसमें क्या है, मंत्रिमंडल के बारे में मैंने खुल के विस्तार से बताया है। तो इसी में क्या है, हम विधानसभा के बारे में चर्चा करेंगे कि पहली विधानसभा है वो कब स्टार्ट हुई थी हरियाणा में। विधानसभा है वो अनुच्छेद, कौन से अनुच्छेद में आता है, संविधान के किस अनुच्छेद में आता है, पहली कब स्टार्ट हुई थी, कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य हुए थे, उन सब के बारे में आज हम जानेंगे हरियाणा की विधानसभा के, जो हमारा टॉपिक है उसमें। तो हम शुरुआत करते हैं हमारे आज के टॉपिक की। कौन सा, हरियाणा की विधानसभा। जिस किसी ने भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि विधानसभा होती क्या है, ठीक है। तो विधानसभा क्या है, निम्न सदन भी बोला जाता है। निम्न सदन क्या होता है कि जो निचला स्तर की सभा होती है ना, वो होती है। उच्च सदन कौन सा होता है, जो हमारा राज्यसभा होता है, ठीक है। फिर क्या है, इसमें कौन सा अनुच्छेद है, ये है अनुच्छेद 170 में क्या है, इसका वर्णन है, किसका है, विधानसभा का वर्णन किस में है, संविधान के अनुच्छेद 170 में क्या है, इसका वर्णन किया गया है। इसमें क्या बताया गया है कि राज्य का एक क्या होगी, राज्य में क्या होगी, एक विधानसभा होगी, क्या होगी, विधानसभा होगी, ठीक है। इसमें क्या है, और भी चीज़ें बताई जाती हैं। इनमें क्या क्या बताया जाता है कि इनका एक अध्यक्ष होगा, ठीक है, जो क्या करेगा, जो भी जो मंत्री परिषद है उसकी बैठक होगी, विधानसभा की जो बैठक होगी वो उनको कौन लीड करेगा, एक जैसे हमारी क्लासरूम में क्या होता है, टीचर होता है, जो मेंटर होता है, ठीक है, वो क्या करता है, क्लास को लीड करता है, ठीक है। लीड का मतलब ये नहीं कि उनको चलाता है, मतलब कि उनको संभालता है, ठीक है। भाई एक दो जब सभा होती है, एक दूसरे की बातें सुनते हैं, बताते हैं, उनकी विपक्ष वाले अपनी बातें रखते हैं, पक्ष वाले जो एक पार्टी के हैं वो अपनी बातें रखते हैं, ठीक है। तो उन सभी का जो मेंटर होता है वो कौन होता है, अध्यक्ष होता है, ठीक है। तो विधानसभा में क्या होता है, एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है, ठीक है। और इनको क्या बोला जाता है, अस्थायी सदन भी बोला जाता है। क्यों, क्योंकि इनको कभी भी भंग किया जा सकता है। किसको, कौन सी सभा को भंग नहीं किया जा सकता, ये आप हमें कमेंट करके बताएं। कौन सी सभा ऐसी है जिसको कभी भी भंग नहीं किया जा सकता, ठीक है। फिर क्या आता है, विधानसभा के विधायकों को शपथ, ठीक है। तो क्या है, ये विधानसभा के कार्य हैं, मेन कार्य हैं, ठीक है। विधानसभा में क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। कौन से अनुच्छेद में आता है ये, अनुच्छेद 170 में। अनुच्छेद 170 के तहत क्या है कि एक विधानसभा होगी, किसमें, एक राज्य में, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है, अस्थायी सदन भी बोला जाता है, निम्न सदन भी कहा जाता है। इसमें एक अध्यक्ष होगा, एक उपाध्यक्ष होगा। विधानसभा के जो विधायक होते हैं, ठीक है, जो आपके नज़दीकी क्षेत्र में, जैसे कि हमारे यहाँ पे क्या लगता है, जैसे अलका भिवानी हो गया, अलका तोसाम हो गया, ठीक है। इस प्रकार से क्या है, एक क्षेत्र है उसके ऊपर क्या है, एक विधायक बनाया जाता है, ठीक है। फिर जो स्पीकर हैं वो भी क्या है, विधानसभा में ही आते हैं, क्या आते हैं, विधानसभा में ही आते हैं, ठीक है। इन सभी का वर्णन किस में है, विधानसभा में मिलता है। अब आते हैं कि हरियाणा की विधानसभा में इसका क्या रोल है। ये तो था विधानसभा के, ओवरऑल विधानसभा थी जो हमारे देश में हर एक स्टेट में काम करती है। अब हम बात करने वाले हैं हमारे हरियाणा के बारे में कि हमारे हरियाणा में जो विधानसभा है वो कब स्टार्ट हुई थी। तो आप सभी को पता होगा कि हमारा हरियाणा वो अस्तित्व में कब आया था, यानी बना कब था। तो हरियाणा कब बना था, 1 नवंबर 1966 को हरियाणा बना था। किससे अलग होकर, पंजाब से अलग होकर क्या बना था, हमारा हरियाणा बना था। तो सीधी सी बात है, जब एक स्टेट का बंटवारा होगा तो उसकी एक विधानसभा, पूरा जो उसका लॉ एंड ऑर्डर है, ठीक है, यानी ढांचागत है, वो पूरा तैयार किया जाएगा।
तभी जाके क्या हुआ, एक स्टेट का दर्जा मिला। स्टेट का दर्जा मिला तो उसकी विधानसभा भी होगी उसकी अलग, उसके क्या है अलग अलग जो सभी महकमे हैं वो सभी क्या होंगे उस स्टेट को दिए जाएंगे। तो ऐसे ही क्या है कि सबसे पहले क्या है 1 नवंबर 1966 को क्या है अस्तित्व में, यानी जब हरियाणा क्या हुआ अलग हुआ किससे, पंजाब से 1 नवंबर 1966 को, तब क्या थी हमारी पहली विधानसभा स्टार्ट हुई थी। उसमें क्या था, जो पहली क्या थी अध्यक्ष बनाएगी, ठीक है, अध्यक्ष बनाएगी। पहले क्या बनाई थी, उपाध्यक्ष बनाएगी, कौन, सन्नो देवी बनाई गई थी। कौन बनाई गई थी, सन्नो देवी बनाई गई थी। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि बार बार एग्जाम में पूछा गया है आपसे कि हरियाणा की पहली स्पीकर कौन थी, या अध्यक्ष कौन थी, या उपाध्यक्ष कौन थी, तो आप क्या बताओगे, सन्नो देवी थी। कौन थी, सन्नो देवी थी, ठीक है। इनका कार्यकाल भी मैंने आपको यहाँ पे लिखवाया है कि 1 नवंबर 1966 से लेकर 5 दिसंबर 1966 तक क्या रही थी, ये उपाध्यक्ष रही थी। क्या रही थी, उपाध्यक्ष रही थी, ठीक है। फिर बाद में क्या थी, पहले स्पीकर या अध्यक्ष कौन थे, तो ये बनी थी सन्नो देवी बनी थी। कब बनी थी, 6 दिसंबर 1966 से लेकर 17 मार्च 1967 तक। कौन थी, सन्नो देवी थी, ठीक है। सबसे छोटी विधानसभा थी उस समय, ठीक है। फिर उस समय सदस्य कितने थे, यानी सीटें कितनी थी, विधानसभा की सीट कितनी थी हरियाणा में। ये तो था नहीं कि अब फिलहाल वो आपसे पूछे कि वर्तमान में जो हरियाणा की विधानसभा की सीटें हैं वो कितनी हैं, तो आप बताओगे 90। तो स्टार्टिंग में जब हरियाणा अलग हुआ था उस समय तो 90 सीटें नहीं थी। तो उस समय सीटें कितनी थी, तो उस समय सीटें थी कितनी थी, 54 सीटें थी। और आरक्षित पूछ ले तो आरक्षित कितनी थी, 10 थी। कितनी थी, 10। वर्तमान में आरक्षित सीटें कितनी हैं, आप सभी कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिर पहली बैठक है वो कब हुई थी, कौन सी, विधानसभा की पहली बैठक है ये। विधानसभा की पहली बैठक कब हुई थी, तो वो हुई थी 6 दिसंबर 1966 को। कब हुई थी, 6 दिसंबर 1966 को क्या हुई थी, पहली बैठक हुई थी, ठीक है। तो ये क्या है, ये महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो दे रहा हूँ आपको, ताकि आपके जो एग्ज़ाम आने वाले हैं उनमें ये पूछा भी गया है, कई बार पूछा गया है। आप प्रीवियस ईयर उठा के देख लो चाहे, उनमें भी क्या है आपसे ये पूछा गया था कि हरियाणा का गठन कब हुआ था, उसकी पहली अध्यक्ष कौन थी या उपाध्यक्ष कौन थी, ठीक है। फिर उस समय सीटें कितनी थी, ठीक है। सदस्य सदस्य पूछ लेगा या आपसे सीट पूछ लेगा कि विधानसभा की सीटें कितनी थी। तो आपको ये सब जो इम्पोर्टेंट डाटा है वो आपको याद रखना है। ये आप नोट डाउन भी कर सकते हो ताकि आपके जो आने वाले एग्ज़ाम हैं उनमें हेल्पफुल हो सके। फिर है अपना नेक्स्ट दूसरी विधानसभा। दूसरी विधानसभा में क्या हुआ, धीरे धीरे क्या है सीटें बढ़ी थी, ठीक है। पहले क्या थे, 54 सीटें थी। बाद में कितनी हो गई थी, बाद में हो गई थी 81 सीटें। कितनी हो गई थी, 81, यानी 90 नहीं हुई डायरेक्ट। पहले 54 से बढ़ाकर क्या कर दी थी, 81 कर दी गई थी। और आरक्षित सीटें पहले कितनी थी, स्टार्टिंग में जब हरियाणा आज़ाद हुआ तो तब थी 10 सीटें। बाद में कितनी कर दी थी, वो 15 सीटें कर दी गई थी। तो प्रदेश के जो प्रथम निर्वाचित चुनाव, जो निर्वाचित विधानसभा है वो कौन सी थी, वो दूसरी विधानसभा थी। यानी निर्वाचित यानी कि इलेक्शन हुए थे उस टाइम, ठीक है। पहले में तो क्या था कि जिस समय क्या थे हम पंजाब का हिस्सा थे, तो उस समय क्या था कि जो उस विधानसभा में अपने क्षेत्र के जो विधायक थे उन्हीं को क्या है यहाँ पे बैठा दिया गया था। यानी अपनी जो असेंबली थी उनमें, लेजिस्लेटिव असेंबली थी उसमें बैठा दिया गया था। यानी अपनी जो विधानसभा है, ठीक है, उसमें बैठा दिया गया था। उन्हीं में से क्या है एक नेता प्रतिपक्ष का चुना गया था, जिसमें क्या है उन्हीं को सीएम बनाया गया था। बाद में क्या थी, इलेक्शन कब हुए थे, दूसरी विधानसभा में हुए थे, ठीक है। फिर क्या है, देश के प्रथम बार क्या है राष्ट्रपति शासन भी लगा था। कब लगा था, ये दूसरी विधानसभा में जब स्टार्ट हुई, उससे पहले क्या था, विधान जो अपना राष्ट्रपति शासन है वो लग चुका था, ठीक है। फिर दो सबसे पहले क्या है अध्यक्ष थे पुरुष अध्यक्ष, उससे पहले क्या थी, महिला थी, ठीक है। कब थी, महिला थी। और बाद में क्या बनाए गए थे, पुरुष थे, ठीक है। पहले पुरुष अध्यक्ष पूछ ले आपसे तो कौन थे, राव वीरेंद्र सिंह थे। कौन थे, राव वीरेंद्र सिंह थे। कब से कब तक थे ये, 17 मार्च 1967 से लेकर 23 मार्च 1967 तक। 17 मार्च 1967 से लेकर 23 मार्च 1967 तक क्या थे ये, जो विधानसभा अध्यक्ष रहे थे। कौन रहे थे, राव वीरेंद्र सिंह रहे थे, ठीक है। फिर आता है अपना नेक्स्ट, हमारे तीसरी विधानसभा के बारे में बात करेंगे, जो क्या है इम्पोर्टेंट है। क्या है इसमें, क्या है पहली बार देश में क्या हुई थी, जनगणना, मतलब प्रदेश में पहली बार क्या हुई थी, जनगणना हुई थी। अब जनगणना कब हुई थी, अब 1966 के बाद क्या है जनगणना का
कौन सा नंबर आएगा? तो आपको सभी को पता है कि 10 साल में एक बार होती है। तो 1971 में क्या हुई थी, पहली बार हमारे हरियाणा स्टेट में क्या हुई थी, जनगणना हुई थी। क्या हुई थी? जनगणना हुई थी। फिर क्या है, राज्य की दूसरी भाषा कौन सी थी? तमिल घोषित की गई थी। राज्य की दूसरी भाषा कौन सी? तमिल घोषित कर दी गई थी। कौन सी विधानसभा में? ये तीसरी विधानसभा की बात हो रही है यहाँ पे। और प्रत्येक गांव में बिजली पहुंचाने की क्या है, शुरुआत कहाँ से हुई थी? तीसरी विधानसभा से हुई थी। कौन सी विधानसभा से हुई थी? तीसरी विधानसभा से। ये इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आपको क्या है, विधानसभा के अकॉर्डिंग आपको क्या है, याद रहे कि उस कार्यकाल में क्यों कौन सा। अब धीरे धीरे क्या है, इसके बाद मैं आपको मुख्यमंत्रियों का टॉपिक कराऊंगा, तो वो भी रिलेट करेंगे कि पहली विधानसभा में कौन से मुख्यमंत्री थे, दूसरी में कौन थे, तीसरी में कौन थे, चौथी में कौन थे। ऐसे ऐसे क्या है, जो 2 बार भी बने हैं, 3 बार भी बने हैं, ऐसे ऐसे मुख्यमंत्री हैं। तो वो क्या है, इन सबसे आपको क्या है, रिलेट हो जाएंगे। तो एक बार अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लोगे ना, तो बाद में क्या है, जैसे ही मुख्यमंत्री करवाऊंगा, जैसे ही राज्यपाल करवाऊंगा, तो उनमें क्या है, आपको उनके साथ रिलेट होकर आप क्या है, उनसे आसानी से रिलेट कर पाओगे। और याद रखने में एक इतना डाटा जो आपको बताया जाएगा, वो एक झटके में आपको क्या है, याद हो जाएगा, ताकि आपको आसानी से याद हो जाए। इसलिए क्या है, ये छोटे छोटे पोर्शन में मैंने इनको क्या है, डिवाइड कर लिया है। और क्लास अच्छी लग रही है तो आप क्लास को शेयर करो, अपने जो भी आप सोशल मीडिया अकाउंट यूज करते हो उनसे आप शेयर कर सकते हो। फिर आता है अपना नेक्स्ट, चौथी विधानसभा। कौन सी? चौथी विधानसभा। ठीक है, चौथी विधानसभा क्या थी? ये सबसे लंबी विधानसभा थी, यानी इनका जो कार्यकाल था वो क्या था, सबसे लंबा था। ठीक है। और जो सेकंड इमरजेंसी लगी थी, वो कब लगी थी? चौथी विधानसभा में ही लगी थी। कौन सी में लगी थी? चौथी विधानसभा में ही लगी थी। ये जो विधानसभा में करवा रहा हूँ, इसमें जो इम्पोर्टेंट काम हुए थे, ठीक है, जो कि हाईलाइटेड थी, वो करवा रहा हूँ, कि आपको ये नहीं कि मैं स्टार्टिंग से लेकर अब तक जो लगी हैं सारी वही विधानसभा करवाऊँ। जो इम्पोर्टेंट है वही वही करवा रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, जैसे 14 हुई हैं अभी तक, तो 14 की 14 विधानसभा क्या है, मैं अभी आपको करवा रहा हूँ। ठीक है, तो उनमें से जो इम्पोर्टेंट है वही मैं आपको बता रहा हूँ। फिर इसके बाद आता है, चौथी के बाद कौन सी इंपॉर्टेंट है? सातवीं है। इसमें क्या है, सातवीं में पहली बार ऐसा हुआ था हरियाणा में कि एक ही बार में 6 बार, मतलब एक विधानसभा में 4 व्यक्तियों ने 6 बार शपथ ली थी। अब 4 व्यक्ति 6 बार शपथ कैसे लेंगे, कि एक बार कोई चुन के आ गया, दूसरी बार कोई चुन के आ गया, तीसरी बार फिर फर्स्ट वाला चुन के आ सकता है। ठीक है, चौथी बार सेकंड वाला चुन के आ सकता है, पांचवी बार कोई नया बन गया, छठी बार फिर कोई नया बन गया। तो ऐसे करके 4 व्यक्तियों ने 6 बार क्या थी, ली थी, सीएम पद की शपथ ली थी, यानी मुख्यमंत्री जो पद है उसके लिए शपथ ली थी। किस किस ने ली थी ये? तो चौधरी देवीलाल ने ली थी, ओम प्रकाश चौटाला ने ली थी 3 बार। ठीक है, देखो आ गया ना, 3 बार किसने ली थी? ओम प्रकाश चौटाला ने। एक बार किसने ली? चौधरी देवीलाल ने। एक बार किसने ली? बनारसी दास गुप्ता ने। और एक बार किसने ली? हुक्म सिंह ने ली थी। किसने ली थी? हुक्म सिंह ने। यानी बहुमत से सरकार किसी की नहीं थी। अब बहुमत नहीं आएगा तो जिसकी पार्टी, जिसकी तरफ ज़्यादा विधायक होंगे उसकी क्या है, पार्टी, यानी उसी का सीएम बनाया जाएगा। तो ऐसे क्या थे, जो चुनाव हुए थे उसमें किसी का बहुमत नहीं आया था इस विधानसभा में। और क्या थे, सभी का क्या है, गठबंधन करके अपनी अपनी सरकार बनाने की जुगत में लगे हुए थे। इसलिए क्या है, 4 व्यक्तियों ने 6 बार शपथ ली थी। ठीक है, तो कौन सी विधानसभा में, आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी विधानसभा में सबसे ज़्यादा मुख्यमंत्री बने थे, तो आपको क्या बताओगे? सातवीं विधानसभा में सबसे ज़्यादा मुख्यमंत्री बने थे। फिर आता है नेक्स्ट, नौवीं विधानसभा। नौवीं विधानसभा में क्या हुआ था कि हरियाणा में शराबबंदी कानून लागू किया गया था। क्या किया गया था? शराबबंदी। अब शराब के क्या है, हरियाणा में बंद कर दी गई थी। जैसे वर्तमान में क्या है, कौन से स्टेट में क्या है, गुजरात में क्या है, दारू बंद है, यानी शराब बंद है। तो वैसे ही क्या है, हरियाणा में क्या कर दिया गया था, शराबबंदी कर दी गई थी। ठीक है, 96 से 98 तक, 1996 से लेकर 98 तक क्या है, हरियाणा में शराबबंदी कर दी गई थी। ठीक है, कौन सी विधानसभा थी ये? नौवीं विधानसभा थी। और किसके कार्यकाल में बंद हुई थी ये? बंसीलाल के कार्यकाल में बंद हुई थी। उस समय कौन थे? बंसीलाल मुख्यमंत्री थे। कब? जब नौवीं विधानसभा थी। फिर आता है अपना 13वीं विधानसभा। अब 13वीं विधानसभा में क्या थे इंपॉर्टेंट? 13वीं विधानसभा में जो वर्तमान सरकार चल रही है, इससे पहले ही जब हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर बन के आए थे पहली बार 2014-15 में। ठीक है, 15 में। तो उस समय क्या था कि सबसे ज़्यादा महिला विधायक थी। क्या थी? सबसे ज़्यादा महिला विधायक थी। और कितनी थी? इसकी संख्या 17 के आसपास थी।
ठीक है। तो ये क्या थी, सबसे ज़्यादा महिला विधायक चुन के आई थी, कब, 13वीं विधानसभा में। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि किस विधानसभा में सबसे ज़्यादा महिला विधायक थी, तो वो क्या बताओगे, 13वीं विधानसभा में क्या थी, सबसे ज़्यादा महिलाएं विधायक थी। ठीक है। फिर इसके बाद आता है अपनी 14वीं विधानसभा, जो क्या है, वर्तमान की विधानसभा है। ठीक है। इसके स्पीकर कौन है, वो है ज्ञानचंद गुप्ता, और उपाध्यक्ष कौन है अपने, तो रणवीर सिंह गंगवा हैं, जो क्या है, नलवा से एमएलए हैं। ठीक है। और स्पीकर कौन है, रघुवीर सिंह काद्यान है। कौन है, रघुवीर सिंह काद्यान है। ये चीज़ें मैंने आपको पहले भी बताई हैं। कौन से महत्वपूर्ण तथ्य इसके, कि कौन से वर्ष में, ठीक है, विधानसभा कौन सी थी, सदस्य कितने थे, तो मैंने ये सदस्य को पहले भी बताए थे। और आरक्षित सदस्य और सामान्य सदस्य, ये एक मैंने आपको एक चार्ट से समझाने की कोशिश की है कि पहली विधानसभा कब थी, 1 नवंबर 1966 को शुरू हुई थी ये। ठीक है। और क्या थी, इसमें सदस्य कितने थे, 51 थे, और आरक्षित सदस्य पूछ ले आपसे तो कितने बताओगे, 10 थे। ठीक है। फिर 1967 में क्या हुआ, सीटें बढ़कर कितनी कर दी गई, 81 कर दी गई। कितनी कर दी गई थी, 81 कर दी गई थी। ठीक है। 81 कर दी गई, तो उसमें सामान्य सदस्य तो हो गए थे 66, और 15 क्या कर दी गई थी, आरक्षित सीटें कर दी गई थी। कितनी कर दी गई थी, आरक्षित सीटें 15 कर दी गई थी। फिर इसके बाद आता है 1977। ठीक है। 1977 में क्या हुआ था, यानी 10 साल के गैप के बाद, पहले 66 में, फिर 1 साल का गैप था 67 में, नेक्स्ट ईयर, और उसके बाद आता है 1977। ठीक है। फिर अपना नेक्स्ट आता है 1977। 1977 में क्या है, 10 साल का गैप हो गया 1967 से लेकर 1977 तक, और सीटें कितनी होगी, 90 सीटें। ठीक है। और आरक्षित सीटें कितनी होगी थी, 17 होगी थी। कितनी होगी थी, 17 होगी थी। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको क्या है, याद रखनी है। क्या करनी है, याद रखनी है। ठीक है। आप लिख भी सकते हो, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, और अब की बार पूछने के चांसेस ज़्यादा ऐसे हैं, क्योंकि इलेक्शन का टाइम है, तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर बनेंगे। तो एक ना एक क्वेश्चन आपसे क्या है, दो या तीन क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। हरियाणा जी के 25 नंबर की आएगी, तो 25 नंबर में से आपको 2 या 3 क्वेश्चन आपको पॉलिटी से जरूर देखने को मिलेंगे, और ये ऐसे क्वेश्चन ही ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। राजनीति से रिलेटेड हो गया। ठीक है। अनुच्छेद वगैरह आपसे बहुत कम पूछे जाते हैं, फिर भी आपको याद रखने चाहिए कि कौन से अनुच्छेद में इनका वर्णन है। मोस्टली आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि मुख्यमंत्री से, राज्यपाल से, ठीक है, स्पीकर से पूछ लेगा, ठीक, अध्यक्ष कौन थे। तो ये सब चीज़ें आपको क्या है, याद होनी जरूरी हैं। ठीक है। फिर हम करते हैं विधानसभा से रिलेटेड इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन हैं, वो कि सबसे ज़्यादा, सबसे छोटा, बड़ा। ठीक है। तो ये सभी चीज़ क्या है, क्वेश्चन मैं आपको यहीं से कवर करवा दूंगा। तो सबसे ज़्यादा विधानसभा क्षेत्र वाला जिला, यानी सबसे ज़्यादा क्या है, विधानसभा क्षेत्र, कौन सी सीटें जो कौन से ज़िले में क्या है, सबसे ज़्यादा विधानसभा की सीटें हैं, तो वो कौन से ज़िले में है, वो है हिसार में। और दूसरा सबसे ज़्यादा विधानसभा वाला ज़िला है, वो कौन सा है, सोनीपत है, और फरीदाबाद है। सोनीपत में कितनी है, 6 हैं, और फरीदाबाद में कितनी है, 6 हैं। हिसार में कितनी है, 7 हैं। ठीक है। कितनी है, हिसार में 7 हैं। और सबसे कम विधानसभा वाले तो पंचकुला और चरखी दादरी, इनमें कितनी है, 2-2 विधानसभा की सीटें हैं। किन सी हैं, सिर्फ 2-2 क्या है, इनमें विधानसभा की सीटें हैं। किसमें, पंचकुला और चरखी दादरी। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि सबसे ज़्यादा विधानसभा क्षेत्र में की जो सीटें हैं वो कौन से ज़िले में हैं, तो आप क्या बताओगे, हिसार में। और सबसे कम पूछे तो चरखी दादरी या पंचकुला, या दोनों, ये दोनों भी आ सकते हैं। तो आपसे क्वेश्चन में दिया मिलेगा कि चरखी दादरी, पंचकुला, फिर ऑप्शन दे देगा कि ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो आप क्या लगाओगे, ए और बी दोनों। ठीक है। तो इस टाइप से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। फिर आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र कौन सा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो एरिया है, एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा जो विधानसभा क्षेत्र है वो कौन सा है, वो है लोहारू। ये लोहारू कहाँ है, ये है भिवानी डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ पे पड़ता है ये, भिवानी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ठीक है। तो सबसे बड़ा जो विधानसभा क्षेत्र पूछे तो आप क्या बताओगे, लोहारू बताओगे। क्या बताओगे, लोहारू। फिर आता है क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा विधानसभा क्षेत्र। तो सब क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा जो विधानसभा क्षेत्र है वो कौन सा है, वो है बल्लभगढ़। कौन सा है, बल्लभगढ़। और इसका वर्तमान में नाम क्या कर दिया गया है, वो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है। तो शहरी मतदाता के आधार पर विधानसभा, अब शहरी देखो, ग्रामीण क्षेत्र अलग होता है और शहरी क्षेत्र अलग होता है। तो
ओवरऑल पूछा था इन्होंने, तो हमने क्या बताया था, सबसे बड़ा क्षेत्र लोहारू बताया था। अब शहरी मतदाता के हिसाब से क्या पूछे आपसे कि शहरी, आगे शहरी शब्द जोड़ दिया तो क्या हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा और क्या होगा, फरीदाबाद होगा सबसे बड़ा और पंचकुला होगा क्या, सबसे छोटा। ठीक है। और क्षेत्रफल के आधार से सिंपल पूछे तो सबसे छोटा बताओगे आप कौन सा, बल्लभगढ़, और बड़ा पूछे तो बताओगे आप लोहारू। ठीक है। और शहरी मतदाता के आधार पे पूछे तो बड़ा कौन सा है, फरीदाबाद, और छोटा कौन सा है, पंचकुला बताओगे। ठीक है। फिर आता है ग्रामीण मतदाता के आधार पर क्षेत्र। अब ग्रामीण के हिसाब से क्या बताओगे, तो बड़ा कौन सा है, बादशाहपुर, ये कहाँ है, गुरुग्राम में है। और सबसे छोटा बताओगे कौन सा, नारनौल, और नारनौल कहाँ है, ये है महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में। किसमें, महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है कौन, नारनौल। ठीक है। तो ग्रामीण के आधार पर और शहरी के आधार पर भी अलग 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 मैंने आपको बता दिया, और ओवरऑल भी मैंने आपको बता दिया है। ठीक है। ओवरऑल में क्या है, सबसे बड़ा लोहारू है, सबसे छोटा है ओवरऑल में बल्लभगढ़। शहरी में पूछे आपसे तो क्या बताओगे, फरीदाबाद, छोटा पूछे तो पंचकुला, और ग्रामीण में पूछे तो आप क्या बताओगे, बहादुरगढ़, बहादुर शाहपुर। ठीक है, ये गुरुग्राम में है, और छोटा कहाँ है, नारनौल में है। कहाँ पे, नारनौल में है। यदि क्लास आपको अच्छी लग रही है तो आप लाइक करें, कमेंट करें और शेयर ज़रूर करें भाई अपनी क्लास को, ताकि क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक हम पहुंच पाएँ और जो हम कंटेंट करवा रहे हैं उसका लाभ उठा सकें, ताकि किसी का आपको भला कर सको आप। अब पूछा कि ऐसा जिला जिसके नाम पर आरक्षित विधानसभा है। अब आरक्षित कितनी सीटें हैं, 17 हैं। ठीक है। वर्तमान में आरक्षित सीटें कितनी हैं, 17 हैं। अब ऐसा जिला कौन सा है जिसके नाम पर ही क्या है, जिला ही क्या है, जिसके जिले का जो हेड है। ठीक है। अब जैसे भिवानी है, भिवानी के अंडर में अलग अलग विधानसभा क्षेत्र आते हैं। ठीक है। तो वैसे ही क्या है, कौन सा जिला है जिसके नाम से ही क्या है, आरक्षित विधानसभा है, तो वो कौन सा जिला है, वो है झज्जर। कौन सा है, झज्जर है। ठीक है। और सबसे बड़ा आरक्षित विधानसभा क्षेत्र कौन सा है, रतिया है। ये कहाँ पड़ता है, फतेहाबाद में। ठीक है। कहाँ पे है ये, फतेहाबाद में है। और सबसे छोटा विधानसभा क्षेत्र पूछ ले आरक्षित तो क्या बताओगे, खरखोदा। कहाँ पे, खरखोदा, सोनीपत में है। और खरखोदा में वर्तमान में क्या है, एक मारुति का प्लांट भी चालू होने वाला है। कौन सा है, मारुति का प्लांट भी चालू होने वाला है। ठीक है। मारुति जो कंपनी है, कार, जो कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, कार बनाती है, उसका प्लांट है वो कहाँ पे है, खरखोदा में है। तो ऐसी छोटी छोटी जानकारी हैं आप कलेक्ट करते रहें, ताकि आपको क्या है, एग्जाम में आसानी हो। ठीक है। तो सबसे छोटा आरक्षित विधानसभा क्षेत्र कौन सा है, खरखोदा है, और बड़ा पूछे तो रतिया है। ठीक है। तो सबसे ज़्यादा बार जो अध्यक्ष बनने वाले हैं, स्पीकर बनने वाले हैं, ठीक है, वो कौन है, हरमिंदर सिंह चड्ढा हैं। कौन है, हरमिंदर सिंह चड्ढा हैं। ठीक है। और सबसे जो पहली बार बनी थी वो मैंने क्या बताया था आपको, सन्नो देवी हैं। कौन है, सन्नो देवी हैं। कौन है, सन्नो देवी हैं। ठीक है। और प्रथम पुरुष कौन से बताए थे मैंने, राव वीरेंद्र सिंह। कौन बताए थे, राव वीरेंद्र सिंह, जो क्या है, बाद में क्या बने थे, हरियाणा के मुख्यमंत्री बने थे। जो पहले ऐसे मुख्यमंत्री बने थे राव वीरेंद्र सिंह, जो क्या थे, निर्वाचित होकर क्या है, जो नॉन कांग्रेसी थे, क्या थे, नॉन कांग्रेसी थे। ऐसे पहले मुख्यमंत्री कौन थे, हरियाणा के, राव वीरेंद्र सिंह थे। कौन थे, राव वीरेंद्र सिंह थे। और सन्नो देवी हैं, वो क्या हैं, पहली स्पीकर थी। ठीक है। हरियाणा की पहली स्पीकर कौन थी, लेडीज़ में। ठीक है। जो पहली भी यही थी और लेडीज़ भी यही थी। ठीक है। सन्नो देवी थी। और पहले पुरुष पूछे आपसे तो क्या बताओगे, राव वीरेंद्र सिंह। कौन बताओगे, राव वीरेंद्र सिंह। और सबसे ज़्यादा बार कौन बने थे, तो वो है हरविंदर सिंह चड्ढा। कौन है, हरविंदर सिंह चड्ढा हैं। तो जो हरियाणा की पहली महिला विधायक पूछे आपसे, ठीक है, पहली महिला विधायक तो कौन है, चंद्रावती हैं। कौन है, चंद्रावती हैं। पहली महिला विधायक पूछे तो कौन बताओगे आप, चंद्रावती। और पहली महिला अध्यक्ष पूछे हरियाणा की विधानसभा की तो क्या बताओगे, सन्नो देवी। दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस है, दोनों चीज़ें अलग अलग हैं, तो आप ध्यान से इनको क्वेश्चन पुटअप करना। कभी स्पीकर पूछ ले आपसे और आप चंद्रावती लगा दो, तो ये चीज़ें ध्यान रखने लायक हैं, तो आप इनका जरूर ध्यान रखना। ठीक है। और सबसे ज़्यादा बार विधायक चुनी गई महिला है वो कौन है, सन्नो देवी हैं। कौन है, सन्नो देवी हैं। ठीक है। पर सन्नो देवी और सन्नो देवी एक ही नाम है। ये सबसे ज़्यादा बार विधायक चुनी गई थी वो महिला कौन है, सन्नो देवी हैं। और विपक्ष नेता बनने वाली एक नाम एकमात्र महिला कौन है, वो है चंद्रावती, जो विपक्ष की नेता बनी थी। क्या कौन बनी थी, विपक्ष की नेता बनी थी। कौन बनी थी, ये चंद्रावती है। एकमात्र ऐसी महिला है जो क्या बनी थी,
विपक्ष की नेता बनी थी। कौन बनी थी? चंद्रावती। ठीक है। और फिर क्या है अपने नेक्स्ट, हरियाणा के प्रथम नेता प्रतिपक्ष, जो भाई विपक्ष के पार्टी के नेता होते हैं ना, जो विधानसभा में क्या होता है, एक पार्टी बनती है, उसके विपक्ष में बैठते हैं, ताकि उनके जो फैसले लेते हैं वो, तो उनके क्या है, उनमें खामियां निकाल कर क्या है वो बता सकें। तो ऐसे क्या है, एक नेता चुना जाता है। तो पहले नेता ऐसा कौन से थे जो नेता प्रतिपक्ष के थे? तो वो थे प्रताप सिंह। ठीक है, कौन थे? प्रताप सिंह थे। ठीक है। ये हैं हरियाणा के 11 मुख्यमंत्रियों के नाम। कौन से? हरियाणा में अब तक के व्यक्तिगत जो नाम हैं। ठीक है। कितने व्यक्ति मुख्यमंत्री बने हैं ये उनके नाम हैं, ये वो नहीं है कि टोटल कितनी बार बने। ये हैं कि अब तक कितने व्यक्ति बन चुके हैं मुख्यमंत्री, वो हैं 11। कौन कौन से? पहले कौन से थे? हमारे पंडित भगवत दयाल शर्मा, जो क्या थे, हमारे हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे। कौन थे? पंडित भगवत दयाल शर्मा। फिर हैं राव वीरेंद्र सिंह। कौन है? राव वीरेंद्र सिंह। फिर आते हैं चौधरी बंसीलाल। कौन है? फिर बने थे चौधरी बंसीलाल। फिर बने थे बनारसी दास गुप्ता। कौन बने थे? बनारसी दास गुप्ता। फिर बने थे चौधरी देवीलाल। कौन बने थे? चौधरी देवीलाल। फिर बने थे चौधरी भजनलाल। कौन थे? चौधरी भजनलाल। फिर ओम प्रकाश चौटाला, हुकुम सिंह फोगाट, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, मनोहर लाल खट्टर और नायब सिंह सैनी। ये हैं हमारे जो व्यक्तिगत मुख्यमंत्री बने थे। ठीक है। 11 ऐसे व्यक्ति हैं जो हरियाणा के मुख्यमंत्री बने थे। तो आप सभी को यदि क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और किसी भी प्रकार की जानकारी यदि आपको चाहिए है तो आप हमें मैसेज करके कमेंट में आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और किस कंटेंट पे आपको, कौन से टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए है, वो भी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।